सोचिए क्या हो अगर खुशी का राज किसी बहुत पुराने ग्रंथ में छिपा हो। आज हम 17वीं सदी के एक ऐसे ही लेख की पड़ताल करने जा रहे हैं जो मन की शांति और सच्ची खुशी का एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो आज भी उतना ही सच्चा है। तो सवाल यही है कि क्या सैकड़ों साल पहले लिखे गए शब्दों में आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की मुश्किलों का कोई हल मिल सकता है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। चलिए अब सीधे चलते हैं इस खूबसूरत ग्रंथ की गहराइयों में, जिसका नाम है सुख का मोती। देखिए नाम ही कितना सुकून देने वाला है। तो इस मशहूर ग्रंथ का नाम है सुखमणि या सुख का मोती। इसे 17वीं सदी में सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव ने लिखा था। और ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये सीधे सीधे दुख की उस समस्या की बात करता है जो हम सबको कभी ना कभी महसूस होती है, और उससे बाहर निकलने का एक साफ रास्ता दिखाता है। तो आखिर इस प्राचीन ज्ञान का मूल मंत्र है क्या? सुखमणि के बिल्कुल केंद्र में एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त शक्तिशाली अभ्यास है जो इसकी पूरी शिक्षा की नींव है। देखिए इस ग्रंथ की पहली ही लाइन में, बिल्कुल शुरुआत में ही इसका पूरा सार छिपा है। ये कहता है कि लगातार याद करने से या स्मरण करने से ही सुख मिलता है। कितना सीधा और स्पष्ट निर्देश है ना? इस अभ्यास को कहते हैं सिमरन। अब ये सिर्फ कुछ शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि ये तो उस परम सत्य पर पूरी तरह से ध्यान लगाना है। सोचिए जैसे दुनिया के सारे शोर के बीच अपने मन को एक शांत और पॉजिटिव विचार में डुबो देना। ये एक तरह की गहरी प्यार भरी याद है। और इस एक अभ्यास का असर कहते हैं कि ये सीधा हमारे मन के उन हिस्सों पर काम करता है जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। ये 5 मुख्य बुराइयों को साफ करता है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और माना जाता है कि यही हमारी जिंदगी के सारे कष्टों की जड़ हैं। अच्छा, तो अभ्यास तो बड़ा सरल है ना? लेकिन इसके जो परिणाम हैं, ग्रंथ के मुताबिक वो किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये एक अभ्यास जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर कैसे असर डालता है। सबसे पहले ये हमारे सबसे बड़े डर को, यानी मौत के डर को संबोधित करता है। ग्रंथ कहता है कि इस अभ्यास से ये डर मन में टिक ही नहीं सकता। ये सिर्फ डर ही दूर नहीं करता, बल्कि पॉजिटिविटी भी लाता है। कहा गया है कि इससे उम्मीदें और आशाएं पूरी होती हैं। और दिमागी तौर पर देखें तो ये एक गहरी सफाई जैसा है। ये मन में जमी हुई सारी नेगेटिविटी और गंदगी को हटा देता है। और आखिर में ये एक ऐसी मेंटल स्ट्रेंथ देता है जिससे इंसान दुख में डूबता नहीं, बल्कि उससे पार निकल जाता है। आध्यात्मिक से लेकर मनोवैज्ञानिक तक फायदे वाकई बहुत गहरे हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, वो चीज़ जो इस रास्ते को कई दूसरी पुरानी परंपराओं से बिल्कुल अलग कर देती है, वो ये है कि ये रास्ता आखिर है किसके लिए। देखिए, सुखमणि आत्मज्ञान का रास्ता दुनिया को छोड़ने में नहीं, बल्कि दुनिया में एक अलग नजरिए से जीने में दिखाती है। ये रास्ता तपस्वियों या सन्यासियों के लिए नहीं है, बल्कि ये है गृहस्थों के लिए, यानी हम जैसे आम लोगों के लिए जो अपनी जिम्मेदारियों और रिश्तों के बीच जीते हैं। ये कहता है कि आपको शांति के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है। और ये जो अलग रास्ता है ना, ये सुख और दुख की एक बिल्कुल ही नई समझ पर टिका हुआ है। सिख फिलॉसफी के हिसाब से दुनिया में चाहे कितने भी तरह के दुख हों, बीमारी, चिंता, कोई नुकसान, इन सब का जो मूल कारण है वो एक ही है, उस परम सत्य से अलगाव जिसे नाम कहा गया है। अब ये नाम क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये ब्रह्मांड की वो शक्ति या वो चेतना है जो सब कुछ चला रही है। इसी से दूरी दुख की असली जड़ है। और यहीं पर यह ग्रंथ एक ऐसा विचार सामने रखता है जो पहली बार में शायद थोड़ा चौंका दे। ये कहता है कि दुख दवा है और सुख एक बीमारी। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या सुख बुरा है? नहीं, मतलब ये है कि ग्रंथ पल भर के सुख और सच्ची हमेशा रहने वाली खुशी में एक बहुत बड़ा फर्क करता है। इसे ऐसे समझिए, अपनी पसंदीदा मिठाई खाने से जो मिलता है वो पल भर का सुख है जो जल्दी खत्म हो जाता है, जबकि सच्ची खुशी वो एक गहरी और स्थायी शांति है जो तब भी बनी रहती है जब बाहर के हालात बदल जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि लक्ष्य जीवन से सारे दुख खत्म करना नहीं है, क्योंकि शायद वो मुमकिन भी नहीं। असली लक्ष्य है सुख और दुख दोनों से ऊपर उठना और उन्हें इंसान होने के अनुभव का एक हिस्सा मानकर स्वीकार करना। अपने रिश्ते को बदलना है, हालात को नहीं। इस एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति के विचार को ग्रंथ एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से समझाता है।
कि दुख और सुख ये तो वो दो कपड़े हैं जो हर इंसान को इस दुनिया में पहनने के लिए दिए गए हैं। हम इनमें से किसी एक को चुन या छोड़ नहीं सकते, बस दोनों को पहनना सीख सकते हैं। तो आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हम दुख से बच नहीं सकते, तो क्या हम सच में इसके साथ अपने रिश्ते को बदल सकते हैं? क्या मन की शांति का वो रास्ता, जैसा ये प्राचीन ग्रंथ बताता है, वाकई मुमकिन है?